Jai Hind students, class 11th. Today we are going to study distance formula in three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry में बच्चों एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1. Second point is Q. Its coordinates are x2, y2, z2. Okay, we have to find the distance between these two points, and these two points are in space. ये दोनों बिंदु अंतरिक्ष में है. स्पेस को हिंदी में कहेंगे अंतरिक्ष. ठीक है, ये किसी प्लेन में नहीं है. अब चूंकि ये थ्री डायमेंशनल है ना, तो एकदम एग्जैक्टली दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है. अब ये P पॉइंट है. ये कैसे प्लॉट हुआ होगा? आप x एक्सिस पर x चले, फिर y एक्सिस पर मुड़ गए. ये देखो 90 डिग्री से यहाँ मुड़ गए आप. y एक्सिस पर आप y चले. अगर ये x1, y1, z1 है तो ऐसे लेंगे. यहाँ आप x1 चले, फिर आप यहाँ पर आ गए y1, फिर आप ऊपर चढ़ गए. अब आप अंतरिक्ष में चले गए, लाइक स्पेस में चले गए. और वो कितना चले आप? z1. तब ये P पॉइंट आया. Q पॉइंट के लिए आप x2, y2, z2. सिंपल. मेन चीज़ है इनके बीच का डिस्टेंस. बच्चों फॉर्मूला इजीली है, मैं अभी बता दूंगी आपको. और इसका प्रूफ बुक में भी है. बुक में आप पढ़ लीजिएगा. थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल से इसको समझा दूं. अगर ये टू डायमेंशनल होता, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में होते, दो पॉइंट स्पेस में तो होते नहीं, यानी अंतरिक्ष में नहीं होते, प्लेन में होते, है ना. तो जैसे कि ये है, ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों, आपको दिख रहा होगा. ये एक्स, ये वाई. ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है. और एक्स वाई प्लेन में ये दो पॉइंट्स हैं, एक है P, एक है Q. इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट. पी क्यू होता है P और Q के बीच का डिस्टेंस. इसका डेरिवेशन क्लास 10th में आपको सिखाया जाता है और शायद आपने सीखा भी होगा, है ना. अब आती है मेन चीज़. बच्चों देखो, बुक में तो उन्होंने जैसे सिखाया उनकी मर्जी, बट मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको इसको थ्री डायमेंशनल में समझाने की. तो मेरी कोशिश कामयाब कीजिएगा. समझिएगा इस चीज़ को. हाँ, जस्ट वेट. नाउ सी हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला. लिसन बच्चों, देखो ये पॉइंट आपका P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1. ये पॉइंट आप लीजिए Q, x2, y2, z2. और ये जो मैंने ब्लैक थ्रेड से किया है इसको टाई, ये हमें फाइंड आउट करना है. बच्चों मैं यहाँ पॉइंट के ऊपर नहीं रख पा रही थी तो नीचे रख दिया. आप तो बस ये समझ लीजिए ये PQ डिस्टेंस है जो ब्लैक थ्रेड से मैंने उसको टाई करके आपको दिखाई. ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट से पी क्यू जो इस समय तो स्पेस में है ना, स्पेस में है, इनसे किन्हीं भी दो प्लेन्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. तो मैंने पहला प्लेन चूज किया एक्स वाई. एक्स वाई प्लेन पर ये जो पॉइंट है Q, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये जो पॉइंट है P, इससे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब आपको दिखेगा ये परपेंडिकुलर दिखा आपको. ये मैंने P और Q पॉइंट्स से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं. गॉट इट. इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, P पॉइंट से इसका नाम रख दिया मैंने PA. ये A है, PA. Q पॉइंट से PA पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये आपको ग्रीन थ्रेड दिख रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है, समझते जाइए. अब ये जहाँ पर मीट किया वहाँ से मेरे पास चॉइस थी, आइदर इधर और इधर, दोनों में से कहीं भी मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती थी. गॉट इट. तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, y2, क्योंकि ये Q पॉइंट का है. और ये डिस्टेंस कितना है, y1, आपको दिख रहा है. ये डिस्टेंस y1 है ना. और यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस y2 है. तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा y2 माइनस y1. बार बार पेन चलाने से उसके ऊपर आ गया. ये डिस्टेंस बच्चों मुझे मिल गया y2 माइनस y1. ठीक है, सिमिलरली इधर आ जाइए. ये क्या है, x1. और ये क्या है, x2. तो x1 माइनस x2 करने से ये डिस्टेंस आ जाएगा. समझे ना. देखो यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है. तो x2 माइनस x1 ये आ गया. देखिए x2 माइनस x1, इतना आया समझ में.
अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, क्यू, इसका नाम समझो बी है, क्यू बी सी, ऐसे समझ लो क्यू बी सी बना राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है, y2 माइनस वाई वन, ये क्या है x2 माइनस एक्स वन। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये आपको मिल जाएगा जो टू डायमेंशनल में मिलता है, ये बन गया अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर, ये फुल लेंथ कितनी है z2, ये Q पॉइंट के लिए है, और P पॉइंट तक अगर नापी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये आएगी z1 और ये आएगी z2। ठीक है, तो अगर मुझे इतनी चाहिए तो ये कैसे हो जाएगी, z2 माइनस z1, ये आ जाएगा ना, और ये किसके अलॉन्ग रहेगा, ये तो ये कितना आ गया z2 माइनस z1। अब आप इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, Q, इस पॉइंट, इसका कुछ भी नाम रख दो, D और P, क्यू डी पी दिखा आपको, क्यू डी पी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका बेस क्या है, इसका बेस है x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर, और सबके पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ये बेस है। और ये क्या है, इसकी हाइट, हाइट क्या है z2 माइनस z1। यहाँ पर हम फिर से पाइथागोरस लगा देंगे, तो हमको हमारा पी क्यू मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसको करके एक बार दिखाती हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिए एक बार। ये डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है, ये x2 है, ये x1 है, इसलिए ये हो गई x2 माइनस एक्स वन। ये y2 है, ये y1 है, तो ये हो गई y2 माइनस वाई वन। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर समझ लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया था, ये दोनों हो गए उसके राइट एंगल की साइड्स, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में पाइथागोरस लगा दी तो ये आ गया। इसके बाद ये एक राइट एंगल ट्राइंगल रेडी है, ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये z2 माइनस z1 है, तो ये बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज अभी अभी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट मी कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज, पी क्यू आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये पहले पी क्यू स्क्वायर लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये बेस था, और परपेंडिकुलर क्या था हमारा, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर था ना बच्चों। एक बार और देख लें क्या, ये देखो ये बेस था और ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, और इस तरह से ये अगेन देखिए बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको स्क्वायर किया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर, और यहाँ से z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब आप पी क्यू निकाल लो, पी क्यू कैसे आएगा, स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर रूट, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, गॉट इट। तो ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो बुक में है बच्चों, इसको समझ लेना, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा दिया है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 12.2। Here is the question number 1. Find the distance between the following points. निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक पॉइंट है 235 और दूसरा है 431। बच्चों एक चीज़ और, कायदा ये कहता है कि x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर y2 माइनस वाई वन, लेकिन अगर आप x1 माइनस x2 भी कर देते हो ना तो कोई ऐसी आपके आंसर पे इफेक्ट आएगा नहीं। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट P हो और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z, तो एज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ एज्यूमिंग तो चल रही है, तो अब वो उल्टा भी हो सकता है ना, कोई ऐसी इशू नहीं है, और आंसर भी सेम रहेगा। तो 4 माइनस, लेकिन मैंने किया सिस्टमेटिक है, हाँ, 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 एंड 5 माइनस 1 माइनस 5, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया बच्चों, कितना आ गया 2√5 यूनिट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये था, ये सब मैंने किया सिर्फ जस्ट टू सेव द टाइम, गॉट इट। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया था, x1 माइनस x2 कर दिया था, गलत नहीं था बट फिर भी मैंने करेक्ट किया क्योंकि एकेडमिक्स में आपको एग्जाम में कोई मिस्टेक की गुंजाइश छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। 25 प्लस 9 कर दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 43 यूनिट्स।
थर्ड में भी ऐसे किया, 1 + 1 हो जाएगा, -3 -3 4 + 4। हाँ, सॉल्व कर दिया, करेंगे तो आप खुद, बट हाँ चेक कर सकते हो कि करेक्ट है, आपने जो किया वो करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट मैंने यही कर दिया। ये रहे 2 पॉइंट्स, -2 -2, 1 + 1, ओके, माइनस माइनस करने से वो प्लस हो जाएगा, एंड 3 - 3, इसको सॉल्व कर दिया, 2√5 यूनिट्स। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज द क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर। बच्चों सुनो, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये समरेखीय हैं। कोलिनियर होने की 2-3 चीजें तो आप बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा था? यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ते समय क्लास 10th में पढ़ा था। अगर बिटवीननेस पढ़ी थी आपने, है ना, तो अगर ऐसा है कि ए बी प्लस बी सी, यानी कोई भी ए सी प्लस बी सी, कुछ भी एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, ओके, किन्हीं दो का सम जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, अगर इस पूरी डिस्टेंस के इक्वल है, हाँ, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। ये 2 है, ये 3 है और ये टोटल 5 है। इसका मतलब एक वर्टेक्स कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है। देखो ये 2 है, ये 3 है, 2 + 3 5, ऐसे नहीं, ये कोलिनियर नहीं है। ये ए बी, ये सी डी, दीज आर नॉट कोलिनियर, ओके। ए डी बेशक 5 हो, लेकिन फिर भी ये कोलिनियर नहीं है, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पढ़ा। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो भी आप कह देते हो कि ये कोलिनियर है, त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, है ना, ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। एक आपने और क्या पढ़ा, स्लोप सेम होता है तो भी कोलिनियर हो जाते हैं। अभी आप डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस क्लास 12th में पढ़ोगे, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे, वो भी एक तरह से टेंजेंट वो स्लोप जैसा ही काम करते हैं। एनीवेज, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ हमको डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो हमें डिस्टेंस वाला ही कुछ करना है। ए बी निकाला, कर लेना, ये तो अब आप कर ही लोगे, √14 आ गया। बी सी निकाला मैंने तो 2√14 आ गया। फिर मैंने ए सी निकाला, ए सी आ गया 3√14। अब मैंने देखा √14 + 2√14 करने से कितना आ रहा है, 3√14, यानी कि बी बीच में है, इसका मतलब ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी समरेखीय है ना, सिंपल। तो बच्चों इतना ही रख रहे हैं हम इस वीडियो में। बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेंगे पहले तो एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।